एसटी हसन साहब, जरा वो किस्सा बता दीजिए जिसकी चर्चा आज हो रही है ओवैसी साहब की, कि उन्होंने पहले ही ये आपको बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। जी, ये बात हकीकत है। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में मुझसे कहा था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, बी फॉर्म नहीं मिलेगा। मैंने मजाक समझा इस बात का और उसको सीरियसली नहीं लिया था। तो जो हकीकत तो यही है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से कुछ लोगों ने मेरा टिकट कटवाया है। पार्टी के अंदर जो बीजेपी आरएसएस माइंडेड लोग इम्प्लांटेड हैं, उनकी वजह से टिकट कटा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो मुझे टिकट दे दिया था, ये भी फॉर्म दे दिया था, मैंने पर्चा भर दिया था और मैंने नॉमिनेशन वगैरह करा के प्रचार में लग गया था। तो अचानक खबर आती है कि एक दूसरा प्रत्याशी जो मुरादाबाद के बाहर का है उसको भेजा जा रहा है। अखिलेश जी से हमारी बात हुई, अखिलेश जी ने हमसे विश्वास दिलाया कि आप परेशान मत होइए, चुनाव आप ही लड़ेंगे। तो जो घटनाक्रम ये रहा कि अखिलेश जी ने कहा कि मैं इनके निरस्तीकरण के कागज़ भेज रहा हूँ, आप कल को ये लास्ट डे है, ये आप फाइल करा देना और आप अपना दोबारा बी फॉर्म जमा कर देना। उन्होंने भेज दिया। हवाई जहाज़ से एयरपोर्ट पे चार्टर्ड प्लेन से लोग आए जी, लेकिन मुरादाबाद में एक बाहर के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उन्हें हाईजैक कर लिया और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस मेंटालिटी का इंसान है। उन्हें हाईजैक करके वो रामपुर में ले गए और रामपुर में इतना टाइम लगा दिया कि 3 बजने को आ गए जी। 3:02 पे मेरे पास व्हाट्सएप आया कि आप ये डीएम साहब से मालूम कर लें कि ये हम भेज रहे हैं, इनका निरस्त करें। डीएम साहब ने कहा टाइम अब ख़त्म हो गया, टाइम बाढ़ हो गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश जी ने पूरी कोशिश करी, वो चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन तो ये कोशिश वो लोग जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, कहाँ हो गई? क्योंकि एक चीज मैं भी पढ़ रहा था कि जो 19 में हुआ था, जिस एहसान की बात कही जा रही है, वो 24 में पूरी हो गई। देखिए, 19 में आजम खान साहब ने ही मुझे टिकट दिलवाया था और वो एहसान मेरे ऊपर उनका तमाम ज़िंदगी रहेगा। अब रुचि बीरा जी जो आई हैं, तो लोगों का ये ख्याल है क्योंकि ये आजम खान साहब की बहुत करीबी औरत है, इनको इसलिए यहाँ पे भेजा गया कि आजम खान साहब खुश हों, या आजम खान साहब ने ज़बरदस्ती भिजवाया गया। उस वक्त उनके कहने से मिला था, अब उनकी वजह से कट गया, तो बात तो बराबर हो गई। तो लेकिन परिस्थितियाँ मैंने आपको सब बता दी कि लोग पार्टी के अंदर ही मीर जाफर बहुत हैं जो पार्टी को खोखला कर रहे हैं। और हसन साहब, मीर जाफर बहुत है, लेकिन अखिलेश के ऊपर कौन हो गया, या अखिलेश ऐसा किसकी सुनने लगे कि हसन साहब को ही दरकिनार कर दिया गया? देखिए, जब माहौल ये बनाया गया, वहाँ पे एक आदमी आया, 2 आए, 3 आए कि एसटी हसन वहाँ जीतेंगे नहीं, एसटी हसन की जमानत जब्त हो जाएगी। तो अखिलेश जी से जब ये माहौल पिछले 3 महीने से एक बाकायदा ग्रुप्स बना के अखिलेश जी के ऊपर एक मेंटल टॉर्चर किया गया और उनको इस बात को तैयार किया गया कि लोग कहने लगे। इंटरनल रिपोर्ट्स भी हमारे ऑफिस में बदल जाती हैं, गोपनीय लेटर भी सर आम हो जाते हैं। तो एक वो भी इंसान है, उन्होंने इसी वजह से ये सोचा होगा शायद कि ये जीतेंगे नहीं, तो उन्होंने इनकी बातों में आके इनको दे दिया। लेकिन जब यहाँ पे हसन साहब गठबंधन, देखिए गठबंधन में कांग्रेस भी है, गठबंधन में कांग्रेस भी है, 60 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास, एक हार गई एक जीत गई, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि जब ऐसी स्थिति थी 19 में, तो आप सीट निकाल कर लाए। सवाल इस बात को लेकर है
आपने सीट दी, झोली में दी समाजवादी पार्टी को, और आज क्या मिला आपको, क्या सिला मिला? देखिए, मैं इसमें अपने अध्यक्ष जी को कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहता। उन्होंने आखिरी वक्त तक कोशिश करी, जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मुझे धोखा दे दिया गया, तो उन्होंने तो कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने विश्वासघात किया जिन पे विश्वास अखिलेश जी का था। उन्होंने कटवाया और पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश करके उन्होंने हमारे विरोधियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी। इसीलिए पार्टी को मुसलसल नुकसान होते जा रहे हैं। एक सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी में मुस्लिम माने नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस पार्टी के प्लेटफार्म से पहले मेयर हुआ, उसके बाद अब एमपी हुआ। जाहिर है पार्टी के प्लेटफार्म से ऊपर वाले ने मुझे बनाया, मैं एहसानमंद हूँ। मैं एहसान फरोमोश इंसान नहीं हूँ। और पार्टी के अंदर सबकी बात की जाती है, और ख़ास तौर से क्योंकि मेरा समाज मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा इंसाफ करा, उनके हक की बात करी, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो या अखिलेश यादव जी हो। कौन से हक की बात कर रहे थे जो ओवैसी साहब आपको पहले ही बता चुके थे? चारों तरफ की लॉबी है। देखिए, मैं उस दौर का इंसान हूँ कि वो दौर मैंने देखा है कि जब फसाद होते थे मुरादाबाद में, सन 80 का फसाद हुआ था, तो मुसलमान थाने की सीढ़ी नहीं चढ़ता था। मेरठ मलियाना में लाइन में खड़े करके गोलियां मारी गई थी, मुसलमान की कोई आवाज़ नहीं थी। पीएसी जिसको मुरादाबाद से उठा के ले गई, आज तक वापस नहीं लौटा। मुलायम सिंह यादव जी ने आने के बाद 10% मुसलमान फोर्स में भर्ती करे, पीएसी में करे, फोर्स में करे, और सिर्फ इसलिए करे कि इनकी आंखों के सामने कोई उन पर जुल्म नहीं कर पाए। उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा। मैं समझ रहा, एक छोटा सा खत्म सी हो गई। अखिलेश यादव के लिए कोई संदेश रखे? अखिलेश यादव के लिए कोई संदेश, या कुछ कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है? अखिलेश यादव जी मेरे बड़े नेता हैं, और अखिलेश यादव जी से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आस्तीनों को, सांपों को पहचान लें, वरना ये पार्टी को ख़त्म कर देंगे।